मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक, दिल्ली एनसीआर से लेकर पहाड़ों तक आधे से ज्यादा देश में लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में जलभराव और भारी जाम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए आप, बाढ़ बारिश किस तरह मुसीबत बनकर लोगों के सामने आई है। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, कहीं पेड़ गिरा, कहीं लंबा जाम, कहीं गाड़ियां डूब गईं। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। भारी बारिश की वजह से स्कूल और दफ्तर जाने वालों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी मीडिया पर आपको मैदान से पहाड़ तक हर तस्वीर दिखाएंगे। जो बारिश मानसून के वक्त राहत लेकर आती है, वही अब कई शहरों में आफत बनती जा रही है। कई अंडरपास तालाब बन गए हैं, कहीं सड़कें नदी में तब्दील हो गई, कहीं नालों का पानी लोगों के घरों में आ गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें जल भराव की नहीं बल्कि व्यवस्थाओं की हकीकत भी बयां कर रही हैं। रतलाम में इस सीजन में करीब 9 इंच बारिश हुई। आंकड़े भले सामान्य से कम नजर आ रहे हों, असर बड़ा है, बड़ी आपदा से कम नहीं है। ईश्वर नगर अंडर ब्रिज एक बार फिर पानी से लबालब भर गया। हर साल यही तस्वीर सामने आती है, लोग फंसते हैं और सवाल बरकरार रहते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। जिले के अन्य अंडरपासों में भी ऐसे ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ग्रामीण इलाकों में तो हालात और भी खराब हैं। पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसका दौर जारी है, रुक रुक कर जो है बारिश, और बल्कि तेज बारिश जो है वो हो रही है। देखिए 8.5 इंच अभी तक बारिश जो है वो दर्ज की जा चुकी है, लेकिन इतनी ही बारिश में जो पोल है प्रशासन की व्यवस्थाओं की वो खुलती नजर आई। किस तरीके से जो है तैयारियां पहले कर लेनी थी वो नहीं हो पाई है, और ऐसे में दिक्कतें कई जगह बढ़ रही है, चाहे वो नदी और नाले उफान पर आने के बाद हो या फिर जो अंडरपास हैं वहाँ की स्थिति बिगड़ने से बहुत ज़्यादा तकलीफें आम नागरिकों को हो रही है। रतलाम के इस वक्त हम ईश्वर नगर अंडरपास के पास खड़े हैं और देखिए ये है वो अंडरपास जो कल रात तक यानी कल दोपहर तक जो है पूरा पानी से भरा हुआ था और ये रास्ता बंद हो गया। तो इसी के आगे मुख्य मार्ग है शिवगढ़ मार्ग, जहाँ पर पुलिया का काम जारी होने से यही है इस वक्त मुख्य मार्ग है शिवगढ़ की ओर जाने का और ईश्वर नगर तरफ जाने का। और इसके बाद जो यहाँ रेलवे फाटक है, यहाँ पर जो है काफी दिक्कत हो जाती है। मुरैना में मानसून की पहली अच्छी बारिश ने नगर निगम के दावों की पहली परीक्षा ले ली। नतीजा तस्वीरों में है। सब्जी मंडी, जहां रोज हजारों लोग पहुंचते हैं, देखते ही देखते तालाब में बदल गए। जहां सब्जियां बिकनी थी वहां पानी बह रहा था। दुकानदार परेशान, ग्राहक परेशान, व्यापार पर भी बारिश का ब्रेक लग गया। हर साल नालों की सफाई के दावे, करोड़ों रुपए खर्च, लेकिन पहली बारिश में शहर पानी पानी। नगर निगम इलाके में जहाँ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिरकार नगर निगम इलाका जिसमें करोड़ों रुपए का बजट होता है और उस बजट का किस तरीके से बंदरबाट किया जाता है, किस तरीके से जो मेहनती जरूरत होती है, जहाँ लगना है पैसा वहाँ लगाया नहीं जाता। आपको बस स्टैंड की तस्वीर दिखाएंगे। मुरैना का बस स्टैंड है, आप देखिए किस तरीके से जल भराव। अभी बारिश बहुत ज्यादा हुई नहीं है, बहुत कम बारिश हुई है। कम बारिश में ही हालात ऐसे हैं कि जब तेज बारिश होगी उस समय क्या हालात होंगे साफ अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर ही मेन सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में भी कम ऐसे ही हालात है। जगह जगह आपको जल भराव जैसी स्थितियां दिखाई देंगी। लगातार जो स्थानीय लोग हैं उसके बारे में शिकायत की गई, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी। देखना होगा आखिरकार नगर निगम कब जागता है और इन जो महती जो समस्याएं हैं उनसे आम लोगों को निजात दिला पाता है। मॉनसून तो भी शुरू हुआ है, बारिश का असली दौर अभी बाकी है, लेकिन शुरुआती बारिश ने ये बता दिया, दिखा दिया शहरों की जल निकासी व्यवस्था कितनी मजबूत है। बारिश सिर्फ रास्ते नहीं रोक रही है, कई परिवारों की जिंदगी पर भी असर डाल रही है। छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर 26 में नाले का पानी सीधे लोगों के घरों तक पहुंच गया। लोग कह रहे हैं नाले की ऊंचाई बढ़ा दी गई, लेकिन घर नीचे रह गए। अब ना सफाई ना सुनवाई। भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं अगर छिंदवाड़ा की बात करें तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछली बार भी हमने देखा था कि जब भारी बारिश हुई थी तो कई जगह जल भराव की स्थिति देखी गई थी। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 26 संत कबीरदास वार्ड में, जहां लोगों को जो है जल भराव के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो नाला मौजूद है ना तो उसकी सफाई होती है और उसको जो बनाने का जो इंजीनियरिंग वर्क था वो भी काफी खराब दिखाई दे रहा है। यहाँ
यहाँ पर जो है निचले हिस्से में जो इलाका है वहां पर जो है घर नीचे है और ये जो नाला है वो ऊपर दिखाई दे रहा है। वहां यहाँ पर जब देखेंगे तो ये जो नाले की बाउंड्री वॉल है वो ऊपर दिखाई दे रही है और घर जो है यहाँ पर वो नीचे की ओर है, जिससे यहाँ पर हमेशा की तरह हर साल जल भराव की स्थिति देखी जाती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हर साल जो है जल भराव की समस्या होती है। नाले की जो बनावट है उस पर भी काफी सवाल उठाए जाते हैं। ना तो पार्षद यहाँ पर आकर ध्यान देते हैं, ना ही कोई अधिकारी ध्यान देते हैं। पन्ना की तस्वीरें भी देख लीजिए। बारिश के साथ झरनों की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित तो कर रही है, लेकिन यही खूबसूरती कई बार जानलेवा भी साबित होती है। सेल्फी का जुनून ऐसा है कि लोग अपनी जिंदगी को खतरे की जद में ले आते हैं। प्रशासन ने बाकायदा यहां चेतावनी बोर्ड भी लगा रखा है, लेकिन उसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बारिश के शुरुआत होते ही जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये किलकिला फीडर है, जिसमें बारिश के साथ ही पानी खूब आया है और इस जलप्रपात को देखने के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ खड़े होकर के सेल्फी भी लेते हैं और जो प्राकृतिक नजारा है उसका दर्शन भी करते हैं। लेकिन यहाँ समझदारी केवल इस बात की दिखाना आवश्यक है कि जब सेल्फी लेते हैं, जब यहाँ दर्शन करते हैं, तो स्वयं की सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि इस किलकिला कुंड में पिछले वर्षों में अनेक घटनाएं हो चुकी हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रशासन ने अपनी ओर से चेतावनी के बोर्ड लगाए हैं, लेकिन बारिश के इस पूरे मौसम में ये जो प्राकृतिक सुंदरता है वो अपने आप में अनूठी है और लोग इस तरह के झरनों को देख करके आनंदित भी हो रहे हैं।